जयपुर से धर्म और आस्था से जुड़ी बड़ी खबर। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर आज पूरे प्रदेश में बैकुंठ चतुर्दशी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। राजधानी जयपुर के सोडाला स्थित 135 साल पुराने भगवान बैकुंठनाथ जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण सामोद के जागीरदार रावल संग्राम सिंह की माता कंचन कंवर ने अपने पति फतेह सिंह की स्मृति में करवाया था। मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी चारभुजाधारी रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु भक्तों को एक ही समय में अनेक स्वरूपों में दर्शन देते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर भक्तों ने दान पुण्य किया, दीपदान किया और भगवान के दर्शनों के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। पुजारी राजेंद्र शर्मा के अनुसार यह प्रदेश का एकमात्र बैकुंठनाथ मंदिर है जहां हर वर्ष इस दिन मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ दर्शन किए जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर स्वर्ण चित्रकारी में राम सीता विवाह, राम राज्याभिषेक, नृसिंह और मत्स्य अवतार जैसी झलकियां देख भक्त भाव विभोर हो उठे। जयपुर का यह मंदिर आज भक्ति, सौंदर्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम बना रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के अंदर। जयपुर में एक आज आपको ऐसा मंदिर दिखाने जा रहे हैं जो शायद राजस्थान का एक लौता मंदिर है। आज बैकुंठ 14 से है और जहाँ सामने मेरे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है श्री बैकुंठनाथ जी का। ये आपको दिखा सकता हूँ और अब मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये मंदिर परिसर है और ये महिला है जो कि परिक्रमा कर रही है, जिसमें मान्यता है कि सास से लेके और जो अपनी इच्छा अनुसार है वो करती हैं। अब बात अभी कुछ यहाँ पे हमारे साथ एक पुजारी हैं, पंडित हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या यहाँ खास मान्यता है जो आगे लगातार इस मंदिर में। क्या नाम है साहब आपको? पहले तो राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र जी, क्या आज का खास दिन क्या होता है? ये कार्तिक का मेला चल रहा है। बैकुंठ चतुर्दशी है जो हर महीने ही आती है, पर कार्तिक के अंदर जो महिलाएं कार्तिक का स्नान करती है वो इस आज 14 का आखिरी दिन हो जाएगा। उस समय सभी भगवान के दर्शन करने आती है। तो आज का दिन क्या ये खास महिलाओं के लिए है या और भी जो भी कार्तिक का स्नान करता है, बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है, बैकुंठ चतुर्दशी ग्रहण करता है, 12 महीने तक इसके व्रत करता है, वो औरतें सारी महिलाएं आती हैं दर्शन करने के लिए। और ऑल ओवर राजस्थान से आती है, पूरे राजस्थान से आती है। राजस्थान से एक ही मंदिर है बैकुंठनाथ जी का, ये पूरे राजस्थान में। जैसे देखा जाता है मंदिर में पूजा करने जो श्रद्धालु आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई मन्नत होती है, कोई ऐसी विशेषता? ये मंदिर के जो दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थी, इनकी मन्नतें सबकी होती है, सबकी पूरी होती है। जैसे सदियों से ये 100 साल से तो मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पे, तो वो सभी औरतें आती हैं तो उनकी सबकी मन्नतें पूरी होती हैं जो व्रत करती है। मतलब आपकी खुद की यहाँ 5वीं पीढ़ी है जो पूजा पाठ कर रही है? पूजा पाठ कर रही है मंदिर में। मेरे दादाजी आए थे, मेरे दादाजी के बाद पिताजी, फिर मैं, मेरा बच्चा, फिर पोता है, ऐसे चल रहा है। कुछ अगर याद हो तो इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? करीब 135 साल पहले। 135 साल। देख सकते हैं ये 135 साल पुराना मंदिर है जहां लगातार श्रद्धालु ये देख सकते हैं पूरे परिक्रमा लगा रहे हैं। और कहाँ से आए हो साहब? मानसरोवर से। मानसरोवर से। क्या आज मन्नत मांगी? मन में ही होनी चाहिए ना, खोल के थोड़ी बताएंगे हम। मन्नत मान के नहीं। आप कहाँ से आए हो? आनंदपुरी से। तो आज क्या पूजा खास रहेगी आज की? खास तो बैकुंठी है जो ऊपर भगवान जी है, प्रार्थना ही करेंगे और क्या खास रही। हाँ, दही बर्फी चढ़ाते हैं। क्या खास पूजा के अलावा खान पीन में क्या खास होता है? दही और मक्खन, दही बर्फी, दही बर्फी बिगर नमक का शक्कर सागर का करते हैं। आज बैकुंठी 14 है, तो जो लेडीज हैं जो कार्तिक मास में पूरे मास उपवास करती हैं, तो ये 5 दिन में आज का दिन बड़ा महत्व है, जिस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है। सागर खाते हैं इसमें हम, और बिना नमक का होता है तो अति उत्तम होता है। बिना नमक की मान्यता है सागर में। वैसे तो कुटू का आटा वगैरह, लेकिन बिना नमक का जैसे दही है, बर्फी है, इनका केले हैं, इनका सेवन किया जाता है। तो कोई भी कुछ मांगा है भगवान से? नहीं, इसमें देखो सभी अपने परिवार की और सुख समृद्धि चाहते हैं, जिसमें कि काम धंधा बच्चों के लिए, जो कार्तिक मास का अपने परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों के लिए किया जाता है। घर में क्या विशेष होता है आज के दिन?
दीपदान तो होता ही है। दीपदान तो हमारे 5 दिन से पूरे कार्तिक में चल ही रहे हैं और आज ठाकुर जी के भोग लगाया जाएगा और विशेष श्रृंगार किया जाएगा उनका और स्पेशल पूजा तो आज तो दिन ही उनका है तो स्पेशल तो पूजा होनी ही है और माल पकवान बनाए जाएंगे उनके लिए। तो आज तो बढ़िया घर पे भोजन होगा, तो ये भोजन सिर्फ घर के लिए होता है या किसी और लोगों को बुलाया जाता है? आज तो ऐसा भगवान को ही भोग लगाया जाता है। फिर कल कार्तिक पूर्णिमा है तो पंडित जी को खाना खिलाया जाएगा। जितनी अपनी श्रद्धा है अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दिया जाएगा। ऐसा वस्त्र वगैरह दिए जाते हैं, जितनी अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से उनको 5 बर्तन हैं, सब कुछ। तो कितनी परिक्रमा लगाई है आपने आज? अभी तो हमने तो 7 परिक्रमा लगाई है। और कितनी लगाने की तैयारी है? बस अभी आज से इतनी है, 108 की है। 8 लगानी चाहिए। 108? हाँ, आपने कितनी लगाई है? हमने तो 8 लगाई है भाई। 8 ही? तो आप 108 बता रहे हो और आप 8? नहीं, लगानी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना, जितनी शक्ति होगी ये सर लगाएंगे ना। हाँ, इतनी अपन पर ताकत भी तो होनी चाहिए परिक्रमा लगाने की। हाँ पंडित जी, ये 108 जो परिक्रमा का क्या रहस्य है? ये 108 परिक्रमा पहले से ही चले आ रहा है, पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से। अपन ने कोई नया नहीं बनाया हुआ, पहले से ही है। अब जिनकी श्रद्धा 4 की वो 4 है, बाकी 7 है, पर बहुत सारी महिलाएं 108 दे रही है, उनको 3-3 साढ़े 3 घंटे रखती है। अब वो सुबह से भूखी प्यासी सभी परिक्रमाएं दे रही है। लगभग आज 80-90 हजार लेडीज सुबह 3 बजे से एक 108 परिक्रमा पूरी करने के बाद में क्या ऐसा कोई खास या कोई ऐसा विशेष खास कैसे सर? कोई मन्नत या जैसे जिसने 108 पूरी परिक्रमा करी? अभी जैसे वो बहन जी ने बताया कि भाई परिवार की सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की संपन्नता के लिए, या घर में खुशहाली के लिए जो अपनी मन्नतें मांगते हैं। वैकुंठ धाम इसकी परिक्रमा ऐसे होती है, इसलिए होती है कि हमको स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए ऊपर जाने के बाद। इसलिए धर्म कर्म इसलिए ही करते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए। परिक्रमा भी इसीलिए होती है, वैकुंठ में हमको सीधा दर्शन मिले। तो माता जी ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने की, भगवान के पास जाने की एक तरीके से तैयारी की जा रही है। यही समझो, आजकल पता चल रहा है कैसे लोग जा रहे हैं, पता चल रहा है कैसे लोग जा रहे हैं। रोग मर रहे हैं रोज इतने सारे लोग, तो कम से कम चलते फिरते चले जाए ना, भगवान के चरणों में चलते फिरते। ये देख सकते हैं, ये सभी माता बहनें जो विस्तार से है, कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ की जो अर्चना है किस तरीके से। क्या नाम है सर? ललिता शर्मा। क्या दिन खास है आज का? ये बैकुंठी 14 से और कार्तिक की मतलब आखिरी 14 से ये, तो आज के दिन हम व्रत करते हैं। ये दही और बर्फी लेते हैं, मतलब आज के दिन सिर्फ दही और बर्फी? हाँ, दही और बर्फी भगवान के भोग लगाकर वही साकार करते हैं। पूरे दिन यही प्रक्रिया चलेगी? पूरे दिन हाँ, मतलब यही बस बर्फी और क्या ना, खाने की नहीं है, एक टाइम खाना है, दही बर्फी का भोग लगाना है, यही भोग। तो दिन में खाओगे शाम को? नहीं, शाम को सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले। और मैं भी सुबह 4 बजे की आई हूँ कहानी सुनाने के लिए सबको। अब जा रही हूँ घर पे कहानी सुनाने के लिए। सुनाने के लिए आई हूँ। आप आगे आ जाओ। ये हमें मिली है एक महिला जो कह रही है कि मैं कहानी सुनाने सुबह 4 बजे आई हूँ, तो थोड़ी कहानी हम भी सुन लेते हैं और हमारे दर्शकों को भी सुनाते हैं। अब जो कहानी आपने सुनाई है, जिनको भी सुनाई है, तो कुछ उसके थोड़े से भाग हमें और हमारे दर्शकों को भी सुनाते हैं। मैं मारवाड़ी सुना दूँ? हाँ, मारवाड़ी है अपन तो मारवाड़ी है। 4 बहू, 4 जेठानी देवरानी थी, तो वो एक बैकुंठनाथ जी के मंदिर में जाती है। बैकुंठनाथ जी के मंदिर में क्या है, कथा होती रहती है बैकुंठनाथ जी की 14 की। तो वो पूछती है कि 14 की कथा मतलब ये वो काय की हो रही है, क्या कैसे करते हैं इसका नियम? बोले इसमें दही बर्फी का भोग लगाते हैं और दही बर्फी खाते हैं एक टाइम। तो बोले इसी का प्रसाद खाते हैं और सूरज छिपने से पहले खाते हैं, है ना। हाँ, आपकी इच्छा हो तो केले का इनका भोग लगा लो, प्रसाद कर लो और चना मत लेना जरूरी है। फिर उसके बाद में वो संकल्प लेती है, उसी दिन से कार्तिक के इसे साल भर करते हैं। हाँ, इसको साल भर करते हैं। हाँ, तो उसके बाद में फिर वो क्या है, उद्यापन करने लगती है। उद्यापन करने के बाद में क्या है, उन 4 में से ना 3 तो है ना खूब खुल के उद्यापन करती हैं, खूब मन से मतलब देती है, करती है, दान पुण्य खूब करती है। एक क्या है, थोड़ी कंजूस होती है, वो ऐसे बोलती है कि भाई थोड़ा सा अच्छा वाला तो मैं रख लेती हूँ, थोड़ा हल्का वाला। कंजूस में आप तो नहीं हो? नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल। देखो, मैंने चढ़ा हुआ सब वही चढ़ा दिया। मैंने कहानी सुनाने का 1 रुपए तक नहीं लिया, मैंने सिर्फ प्रसाद लेके जा रही हूँ मैं। और कहानी जो सुनाने की जो बात आपने कही, ये कोई श्रद्धा है या कोई ऐसी चीज है या रिवाज? ब्राह्मणों से सुनते, हम ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण है हम। तो जैसे हमारे भैया पंडित लोग हैं, हम सब ब्राह्मण है, गौड़ ब्राह्मण। तो उनको पंडित जी को पता चला कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं रोज आती हूँ यहाँ पे दर्शन करने, सुबह आती हूँ मैं रोज दर्शन करने। तो उन्होंने मेरे को ये सेवा को मौका दिया भगवान ने कि आप एक काम ले लो कि आप कहानी सुनाओ पीछे जाके। तो पीछे जाके मैं सुबह से बैठी हूँ 4 बजे से और कहानी सुना रही हूँ। परिक्रमा कितनी दी आपने?
परिक्रमा तो देखो मेरे से ज्यादा होती नहीं है, तो मैंने 8 परिक्रमा देती हूँ। मैं हर बार आती हूँ। 4 मान्यता तो 108 की 8 की है, तो मेरा शरीर इतने सारे दिन 100 गायब कर दिए पूरे। 100 गायब कर दिए। हम इसके गए थे, गलता गए थे, फिर गलता से दिमाग में ही भगवान कृपा कर दिए, तो वहाँ से मैंने कहा ऑटो वाले को, मैंने कहा आप तो ये क्या कहना चाहोगे इस पे? राजस्थान का एक लोता मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर, सबसे पहला मंदिर है ये। बहुत मतलब इनकी मान्यता इतनी यहाँ ये कहीं नहीं है। मतलब पूरे राजस्थान में ये एक ही है ना? जोटवाड़ा में अभी बनाया है 2-3 साल से एक बैकुंठनाथ जी का मंदिर। प्राचीन तो ये प्राचीन यही है, प्राचीन मंदिर। आप लोग काफी महिला हैं, अब कुछ ना कुछ तो हमको मालूम होगा, कोई ऐसी विशेषता इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे मतलब सारे सोमनी वगैरह सब होती है, और जैसे जोड़ा आता है ना, जैसे शादी से पहले भी आता है कि भाई हमारा जोड़ा, तो उनकी खूब इच्छा। अच्छा, अनमेरिड जो जोड़े? हाँ, अनमेरिड आते हैं ना, तो उनको भी जोड़ा शादी हो जाती है, जैसे कि मतलब। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये बैकुंठ मंदिर है जहाँ पे जो अपनी मनोकामना लेके शायद अपने जो अनमेरिड कपल हैं वो आए और यहाँ से शायद उनकी मुराद पूरी होगी। ये महिला बिल्कुल पूरी होती है, पूरी होती है, जोड़ा बनता ही बनता है। लक्ष्मी नारायण जी है, बैकुंठनाथ जी सबसे बड़े भगवान, बैकुंठ में भेजते हैं। बिल्कुल पुण्य कमाओ, पुण्य कमाना है तो बैकुंठनाथ जी के आना है। हाँ, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम मना शृंगार बनाते हैं, सच्चे 108 परिक्रमा करते हैं, और जो मन्नत हो वो पूरी होती है, साल भर करते हैं उसका। ये देख सकते हैं कि ये महिला है, इससे जो वो पूजा करते हैं इससे तो बैकुंठ में वास मिलता है, इससे ये। हम एक बार दोबारा पंडित जी से जुड़ेंगे। पंडित जी के साथ आगे जाके पूरे मंदिर के पट खुलने वाले हैं, आपको दर्शन कराएंगे। पंडित जी हमारे साथ रहेंगे, कहीं ना कहीं पूरे रीति रिवाज मंदिर के क्या होते हैं वो समझने की, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम इस टाइम मंदिर के अंदर खड़े हैं और मंदिर में आपको दर्शन कराना चाहूंगा। ये वो प्राचीन मंदिर है जिसके दर्शन के लिए राजस्थान के अलग अलग हिस्से से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ अपनी मन की मुराद मांगना और कई ऐसी चीजें हैं जो इस मंदिर की प्राचीन है। 130 साल से पुराना मंदिर है जिसको राजस्थान में एक लोता मंदिर कहा जाता है। आप देख सकते हैं जो श्रृंगार हुआ है और जो पूजा है, ये सुबह आपको बता दूं रात के 2 बजे से यहाँ श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे दर्शन के लिए। मेरे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं जिनसे बात करेंगे। पुजारी जी, क्या आज का दिन खास है? क्या पूजा अर्चना खास है? क्या विशेषता है आज के दिन? बैकुंठ चतुर्दशी का ये पर्व है और ये बैकुंठनाथ जी का मंदिर राजस्थान में एक ही है। यहाँ काफी दूर दूर से महिलाएं अपना व्रत आज के दिन से ही प्रारंभ करती है। 12 महीने का ये व्रत लेती है, 13 महीने हो जाते हैं काती से काती। उसके बाद फिर ये दही बर्फी का ये सागार करती है महीने जो पूनम के पहले 14 का आता है। फिर उसके बाद आज के दिन ये पूरा संपूर्ण करती है अपने व्रत को और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से मांगती है। और अभी एक हमने बाहर जब लोगों से बात की, कुछ लोगों ने बताया कि जो अनमेरिड कपल हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं या शादी की कोई मुराद है तो वो भी पूरी बिल्कुल होती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सबके पालन आ रहे हैं तो मुराद तो पूरी होगी। क्या विशेष है उसके लिए, क्या करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं। अब जैसे विष्णु भगवान विश्वती के भी फलदायी है तो विश्वद्वार का व्रत करते हैं वो लोग, और कई अब पुरुष भी काफी लोग ये बैकुंठी चौदस को लेते हैं तो मनोकामना होती है, सबकी मनोकामना होती है और इस व्रत को संपूर्ण करते हैं वो लोग। अब मंदिर के अंदर की बात करें तो कुछ ऐसा खास जो इस मंदिर में जो दर्शकों को दिखाना या बताना चाहें? भाई दिखाना तो काफी पुराना मंदिर है और साक्षात हमें तो देखो साक्षात भगवान के दर्शन हुए और जनता की मनोकामना होती है जब भी जनता दर्शन के लिए आती है। चढ़ावा जो है, ये चढ़ावा मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर पे बड़ा है, कट्टे भर रखे हैं। ये चढ़ावे में क्या आता है? इसके अंदर बर्तन आते हैं जो संपूर्ण अपना व्रत पूरा करती है। वो बैकुंठी सिंहासन, छोटे जो सिंहासन आते हैं और उसके अंदर नाव सीढ़ी वगैरह ये छोटी छोटी होती है, ये संपूर्ण करती है। विष्णु भगवान को अपने बैकुंठ के अंदर जाने के लिए चीजें, मोक्ष के लिए चीजें चढ़ाती है। तो आज के दिन कोई ऐसा मैसेज जो आप जनता को देना चाहो, हमारे दर्शकों को बताना चाहो? भाई जनता को तो हम यही कहेंगे कि सब भगवान विष्णु से आराधना करें और उनकी मनोकामना पूर्ण हो। आज का दिन विष्णु भगवान के लिए और महत्वदायी है। ये मुख्य पंडित है जो हमारे को बताया, जिन्होंने अर्चना की है कि पूरे देश में खुशहाली रहे और एक एक आदमी
खुश रहे और परिवार खुशहाली में रहे। ये हमने आपको मंदिर का अंदर का पट दिखाया। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पूरा जो श्रृंगार है वो क्लोजअप में करके दिखाने की कोशिश करें। जो आरती की गई है और अब लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। ये पट खुल चुके हैं काफी लंबे समय के बाद में, क्योंकि ये अब शाम तक जो पूजा अर्चना है वो शाम तक रहेगी। बड़े स्तर पे ये पूजा की जाती है, जहाँ पे लाखों की तादाद में पूरे राजस्थान से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी इस मंदिर के कुछ हिस्से और भी दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। मेरे गले में माला है, शायद मंदिर की तरफ से भेंट की गई है और भगवान का आशीर्वाद मिला है। अब हमारे साथ एक में श्रद्धालु हैं जो शायद यहीं के स्थानीय और जो कहीं ना कहीं इस मंदिर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। परिवार के साथ कुछ रहस्य चीजें बताने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे क्या पूरी बताइए। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती खींचन देवी, जिसे कंचन देवी के नाम से भी जाना जाता था, सामोट ठिकाने की थी। फतेह सिंह रजवाड़े परिवार, बिल्कुल, जिन उनके पति फतेह सिंह जी थे, उनके याद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के नीचे हिजाइनेस जयपुर की इजाजत से मंदिर के नीचे जमीन अलॉट की गई थी, क्योंकि ठाकर साहब के पास में खुद के पास यहाँ जमीन नहीं थी। कुछ बीघा में जमीन थी जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर के भोग राग इत्यादि के लिए जमीन के साथ में और अटैचमेंट जमीन हिजाइनेस जयपुर के द्वारा दी गई। ये वास्तु के अनुसार मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको किसी भी तरीके से अगर मंदिर प्रवेश द्वार करेंगे तो दोनों तरफ प्रवेश द्वार के आपको सेम निर्माण दिखेगा। जैसे आपने मेरे को कुछ यहाँ बताया, यहाँ क्या खास? ये पीपाजी महाराज जो हुए रामानुज संप्रदाय के, उनके द्वारा इसका प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया था। इसलिए आपको अगर आप देखेंगे तो इसके भित्ति चित्र जो हैं वो स्वर्ण से मंडित हैं। स्वर्ण की शाही से इसका निर्माण बनाए गए थे और जगह जगह पर आप पूरे मंदिर में परिसर में घूमकर देखेंगे तो राम और राम से जुड़े हुए जितने भी चित्रण हैं वही मिलेंगे। अगर आप सामने कैमरामैन से निवेदन करेंगे तो राम का राज्याभिषेक ये दिखाने की कोशिश करें। सामने राम का राज्याभिषेक होता हुआ दिखाया जा रहा है भित्ति चित्र के ऊपर। इधर राम विवाह का चित्रण है और सामने अगर देखेंगे तो फतेह सिंह जी का विराजमान है, जिनके याद में ये मंदिर का निर्माण कराया गया। वो जो छोटे से आपको अगर भित्ति चित्र दिख रहा हो, गणेश जी के ऊपर वो भित्ति चित्र दिख रहा है, वो महाराजा फतेह सिंह जी का ही चित्र है, जो बचपन मतलब बालावस्था के अंदर यानी युवावस्था के अंदर ही देवलोक को गमन कर गए थे। और उन्हीं की याद में वैकुंठनाथ उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए कंचन देवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीजें शायद श्रद्धालुओं को देखने की चीज है और हम भी यही कहेंगे कि शायद इस क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं इस मंदिर में आए और जो इसकी खूबसूरती है और जो इसकी प्राचीनता है वो आके देखें। शायद कहीं ना कहीं आपकी भी मुराद पूरी हो।